हिंदी साहित्य का काल विभाजन। मध्यकाल। मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। संवत 1375 से 1700 तक का समय भक्तिकाल कहा जाता है। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। भक्त कवियों ने हिंदू जनजीवन को भक्ति का अमृत पिलाने के लिए भक्तिकाल की धारा प्रवाहित की। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्तिकाल की समय सीमा में दो प्रकार की काव्य धाराएं थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण पंथ कवियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया, धार्मिक उन्माद और आडंबर का विरोध कर मन की पवित्रता पर बल दिया। निर्गुण धारा की भी दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा, इस शाखा के सभी कवि संत कहलाए। सभी ने ज्ञान की चर्चा की। विशेषताएं, सभी कवि निर्गुणोपासक होने के कारण नाम की उपासना पर अधिक जोर देते थे, गुरु को भगवान से अधिक मानते थे, धर्म के आडंबरों का खंडन करते थे, जाति पाति के बंधन को नहीं मानते थे। भाषा साहित्यिक न होकर सदुक्कड़ी थी। इस काल के प्रमुख कवि हैं कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, मलुकदास आदि है। प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि सूफी थे। इस शाखा के कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग खोलना चाहा। इनके अनुसार मुक्ति प्रेम द्वारा मिलती है। प्रेम साधना के लिए गुरु का सहयोग अनिवार्य है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया अथवा सफ़ा शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है ज्ञान अथवा शुद्ध एवं पवित्र। सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे। उनका आचरण शुद्ध होता था। इस शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं, सूफी प्रेमाश्रयी शाखा का काव्य प्रेम की पीर की व्यंजना का काव्य है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य प्रबंधात्मक है, मुक्तक नहीं। इनकी भाषा अवधी है। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। यह काव्य दोहा चौपाई में लिखा गया है। इन कवियों ने भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कथाओं को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कुतुबन, मंजन, जायसी, उस्मान, कासिम, नूर मोहम्मद, शेख नबी, फाजिल शाह आदि। अब है सगुण धारा। सगुण धारा के उपासकों का अवतार और लीला पर अधिक आग्रह रहा है। इस धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास और सूरदास है। सगुण धारा को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। राम भक्ति शाखा, जिन कवियों ने राम को आदर्श मानकर रचनाएं की वे राम भक्ति शाखा के कवि हैं। हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। विशेषताएं, यह काव्य प्रधानतः लोकमंगल और सामाजिक मर्यादा का काव्य है। इस धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास है। उन्होंने अपने काव्य में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूपों, छंदों और लोकगीतों के रूपों का प्रयोग किया है। राम भक्तों के आराध्य देव राम विष्णु के अवतार है। इस धारा के कवियों ने अवधी और ब्रज
दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। प्रमुख कवि है तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, बाल, आली आदि। कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान के लीलामय मधुर रूप का वर्णन किया है। विशेषताएं हैं साकार ब्रह्म की उपासना। कवियों ने साकार ब्रह्म की उपासना पर अधिक बल दिया है। ब्रह्म के लोक रक्षक और लोक रंजक रूप की स्थापना, जिससे समाज का भला हो। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। व्यक्तिगत साधना और लोक साधना का महत्व। ब्रज और अवधी दोनों भाषा में काव्य रचना की गई। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, मीरा, रसखान आदि। अगला है उत्तर मध्यकाल। इसे रीतिकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल का युग सामंतों, राजाओं का युग था। रीतिकालीन कवियों ने रस, छंद, अलंकार आदि का विवेचन करने वाले जो ग्रंथ लिखे, इस कारण इसे रीति ग्रंथ कहा जाता है। ऐसे रीति ग्रंथों की अधिकता के कारण ही इस युग को रीतिकाल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस काल को उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि केशव, भूषण, पद्माकर, बिहारी और बोधा का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। इसीलिए रीतिकाल को मध्य प्रदेश की देन कहा जाता है। रीतिकालीन काव्य की 3 धाराएं हैं: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध धारा। इस काल की विशेषता है, इस काल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। श्रृंगार परक कविताओं की रचना पर कवियों ने अधिक बल दिया। काव्य के साथ साथ काव्यांगों जैसे रस, छंद और अलंकारों का पूर्ण रूप से विवेचन हुआ। कवित्त, सवैया, दोहे आदि छंदों को कवियों ने अधिक अपनाया। कवि अधिकतर राजा के आश्रित होते थे, इसलिए इस काल में मौलिकता का अभाव रहा। कविता की भाषा ब्रज भाषा के समीप अधिक थी। इस काल के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, बिहारी, रसिक, गोविंद, भिकारीदास, बोधा और श्रीपति आदि है।